हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज फिजिक्स में हम अध्याय 2 में दो आवेशी चालकों के बीच या संधारित्र के बीच आवेशों का पुनः वितरण ये फॉर्म इसके लिए सूत्र की उत्पत्ति करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने संधारित्र में संचित ऊर्जा का एक छोटा डेरिवेशन था वो कराया था। आज उसी से रिलेटेड जो है तो हम इसमें डेरिवेशन करने जा रहे हैं। पुनः वितरण का मतलब क्या? आवेशों का पुनः वितरण। इसका मतलब क्या है कि आवेश कैसे एक चालक से दूसरे चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे स्थानांतरित हो रहा है या फिर वितरित हो रहा है उसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें डेरिवेशन में हम क्या मानते हैं? सबसे पहले हमने क्या माना कि दो चालक हमने लिए हैं, ए और बी के हमारे बीच दो चालक हैं। इनको हमने क्या किया? पहले Q1 आवेश दिया। जब Q1 आवेश दी तो इनका विभव कितना हो गया? V1 हो गया। दूसरे वाले पर हमने क्या दिया? आवेश कितना दिया? Q2 दिया तो इसका विभव कितना हो गया? V2 हो गया। इसकी धारिता मान ली, इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जब दोनों आवेशी चालकों को हम जोड़े नहीं हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या है? ये दोनों आवेशी चालकों को जोड़ने के बाद उनके अंदर क्या विभव और क्या आवेश आता है उसके लिए डेरिवेशन निकालना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया है नोट्स से, चूँकि हमारे पास है तो पूरा चाहे तो देख के ज्यों गति में लिख सकते हैं। ये माना दो चालक हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर या पर्याप्त दूरी पर स्थित हैं। चालकों की धारिता C1 व C2 है और आवेश कितना? Q1 आवेश और Q2 आवेश देने पर विभव कितना हो जाता है? V1 व V2 हो जाता है। अब कंडीशन जो हमारी पहले क्या रही कि जोड़ने के पहले चालक A पर आवेश। तो फार्मूला हमारे पास जो संधारित्र के लिए जो फार्मूला था क्या था? C बराबर Q बटा V। इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे? Q निकालेंगे। तो Q इक्वल कितना आ गया? CV। तो पहले वाले A पर अगर आवेश की गणना करते हैं तो कितना आएगा? उसको आवेश हमने कितना माना? Q1 बराबर, पहले भी धारिता C1 है और विभव भी कितना है? V1 है। तो Q1 बराबर C1 V1। दूसरे वाले चालक की हम बात करेंगे तो दूसरे वाले चालक पर आवेश कितना आएगा? Q2 बराबर C2 V2। ठीक है, विभव भी चाहे तो इसी फार्मूले से निकालेंगे तो V1 बराबर कितना आएगा? Q अपॉन C1 और इस पर विभव कितना जाएगा? V2 बराबर Q2 अपॉन C2। ये विभव आ गया। ये जोड़ने के पहले हमारे पास आवेश, धारिता और विभव है। अब हम यदि दोनों चालक को जोड़ते हैं, जब दोनों चालकों को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने के पश्चात क्या होगा? जिस तरीके से बात करेंगे, हमारे पास दो टंकियाँ हैं और दो टंकियों में एक टंकी में पानी का लेवल ज़्यादा है और दूसरी टंकी में पानी का लेवल क्या है? कम है। जब तक अलग अलग है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही दोनों टंकियों को हम किसी पाइप के माध्यम से जोड़ देंगे तो जोड़ने के पश्चात ये होगा कि जो अधिक टंकी वाला जो पानी है वो कम टंकी वाले पानी की तरफ क्या होने लगेगा? ट्रांसफ़र होने लगेगा। कब तक ट्रांसफ़र होगा? जब तक कि दोनों टंकियों का लेवल कैसा ना हो जाए? एक समान नहीं हो जाता। तो वही हाल इसमें भी होगा कि दो चालक को जब हमने जोड़े नहीं है तो आवेश भी अलग है, विभव भी अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन जैसे ही दोनों आवेशों को हम क्या करेंगे, दोनों चालकों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने के पश्चात क्या होगा? जो विभव होगा, अधिक विभव वाला कम विभव की ओर क्या होगा? स्थानांतरित होने लगेगा। कब तक स्थानांतरित होगा? जब तक कि दोनों का विभव एक समान नहीं हो जाता। तो वही हम इसको थ्योरी में लिखेंगे। यदि दोनों चालकों को जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो आवेश क्या है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होगा? प्रभावित होने लगेगा, जब तक कि दोनों चालकों का विभव क्या ना हो जाए? उभयनिष्ठ, मतलब एक समान नहीं हो जाता, जब तक ये प्रवाहित होगा। अब जोड़ने के बाद क्या होगा? जोड़ने के पश्चात चूंकि अब दोनों चालकों को हमने जोड़ दिया, तब दोनों चालक मिलकर एक चालक बन गए, तो उनके पास कुल आवेश कितना आएगा? Q बराबर Q1 प्लस Q2, दोनों का भी जुड़ा जाएगा। और धारिता कितनी आएगी? C बराबर C1 प्लस C2, दोनों की धारिता भी जुड़ जाएगी। अब उभय विभव निकालना है तो विभव के लिए फार्मूला क्या है? V बराबर कुल आवेश बटा धारिता। फार्मूला वही है, V बराबर Q बटा C। तो यहाँ पर कुल आवेश लेंगे, चूँकि कुल विभव निकालना है और कुल धारिता। तो कुल आवेश कितना है ये यहाँ रख देंगे और धारिता कितनी है ये इसको यहाँ पर रख दिया हमने। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया वैल्यू को। V बराबर कितना आ गया है? Q1 प्लस Q2 और C1 प्लस C2, ये मान आपका आ गया। Q1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है? C1 V1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ये आपका क्या आ गया? उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। मतलब ये है कि जब दोनों चालकों को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने के पश्चात जो विभव दोनों चालकों में अलग अलग थे, अब जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा? विभव दोनों चालकों में कैसा हो जाएगा? एक समान हो जाएगा, मतलब उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो उस उभयनिष्ठ विभव के लिए ये आपका सूत्र आ गया कि यदि दो चालकों को हम जोड़ देते हैं तो उनका उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको निकाला है, पेपर में पूछता है कभी कभी कि दो आवेशी चालकों का पुनः वितरण में उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये इसको आप कर लेंगे।
अब इसी में थोड़ा सा दूसरा डेरिवेशन है। दूसरा डेरिवेशन कौन सा है? दूसरा डेरिवेशन है हमारे पास आवेशों के पुनः वितरण में ऊर्जा हानि। ठीक है, आवेशों के पुनः वितरण में ऊर्जा हानि। अब इसका क्या मतलब है कि ऊर्जा हानि कि जब भी हम एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कुछ ना कुछ बीच में क्या होती है, ऊर्जा हानि हो जाती है। या तो वस्तु कुछ में डैमेज हो जाएगी या कुछ लॉस हो जाएगा। इसी तरह चालकों की हम बात करते हैं, यदि एक आवेश एक चालक से दूसरे चालक में क्या होगा, स्थानांतरित होगा, पुनः वितरित होगा, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ हानि हो जाती है। कुछ आवेश या कुछ विभव का मान क्या होता है, कमी आ जाती है। उस विभव के या उस ऊर्जा की हानि की हमें क्या करना है, गणना करनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि माना जब दो आवेशित चालकों को एक दूसरे के साथ एक स्वचालक तार या किसी माध्यम के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो आवेशों का पुनः वितरण होता है। मतलब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। कब तक आते हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और जब तक दोनों चालकों का आवेश क्या हो जाए, एक समान आवेश नियत न हो जाए, या भी बोल सकते हैं विभव नियत न हो जाए, तो जब तक ये क्या होगा, ट्रांसफर होता रहेगा। इस क्रिया में क्या है, कुछ कार्य किया जाता है। ठीक है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से ले जाना है तो उसमें क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य करना है। इसी तरह चालक को एक चालक से दूसरे चालक में जब आवेश को ट्रांसफ़र करते हैं उसमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात उनकी कुल स्थिर ऊर्जा और में क्या आती है, कमी आ जाती है। ऊर्जा की ये कमी चालकों को जोड़ने वाले तार में ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। जो ऊर्जा की जो कमी है वो हमें कैसे प्राप्त हुई है, जिस माध्यम से हमने तार को जोड़ा है, वो तार को जोड़ा तो आवेश एक माध्यम से एक चालक से दूसरे चालक में उस तार के माध्यम से जा रहे हैं, तो वो तार क्या होगा, कुछ समय के पश्चात गर्म हो जाएगा। जैसा हम देखते हैं घर में कि बहुत देरी से अगर कोई सी लाइट जल रही है, कोई सा पंखा चल रहा है, तो जो जिस वायर से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है वो वायर कुछ समय के पश्चात थोड़ा सा गर्म हो जाता है। जब गर्म होगा तो वो कुछ ना कुछ ऊर्जा खा जाएगा। जो ऊर्जा खाएगा तो वो ऊर्जा क्या करेगी, हमारे जो एक्चुअल के मान में, लाइट के मान में क्या आएगी, कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। तो वोल्टेज कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हम उसी की बात कर रहे हैं कि जो ऊर्जा में, जो स्थिर ऊर्जा में जो उसके पास जो ऊर्जा थी उसमें जो कमी आई है, वो किस में कमी आई, किस कारण, जो चालक है वो गर्म होने में जो ऊर्जा नष्ट करेगा उसी कारण उसके अंदर क्या आ गई, कमी आ गई। तो ये थ्योरी है थोड़ी सी, आप चाहे तो इसी देख के लिख लेंगे या फिर आप बुक से और अच्छे से अपनी लैंग्वेज में समझ के ले सकते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, आप जितना अच्छा इसको लिख सकते हैं। डेरिवेशन लेकिन सेम होना चाहिए, लेकिन ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपना दिमाग और कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, तो अब यहाँ तो इसकी थ्योरी हो गई। अब डेरिवेशन में आते हैं कि दो चालक ए और बी की धारिताएँ C1 C2, आवेश Q1 Q2 और विभव कितना है, V1 V2 है। इसमें भी दो कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन क्या है, जोड़ने के पहले हम निकालेंगे। जोड़ने के पहले ऊर्जा के लिए हमने पिछली क्लास में ही डेरिवेशन कराया है कि किसी चालक में संचित ऊर्जा कितनी होती है। तो फार्मूला क्या था, हाफ CV का स्क्वायर, ये निकाला था हमने। तो चालक ए की ऊर्जा कितनी आएगी, 1/2 C1 V1 का होल स्क्वायर। चूँकि पहले जोड़ने के पहले सबकी विभव भी अलग है, धारिता भी अलग है, आवेश भी अलग अलग है, तो ऊर्जा कितनी आएगी, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। फार्मूलास है क्योंकि हम पिछले क्लास में निकाल चुके हैं, U बराबर 1/2 CV का स्क्वायर। इसके 3 फार्मूले थे, लेकिन यहाँ पर हम CV वाला फार्मूला लगा रहे हैं। बी की ऊर्जा की बात करेंगे तो बी में भी कितना, धारिता C2 है, विभव कितना है, V2 है, तो इसका मान कितना आएगा, 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। जोड़ने के पहले संपूर्ण ऊर्जा कितनी होगी, U1 बराबर 1/2, दोनों को जोड़ देंगे तो C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये जोड़ने के पहले हुई। अब जोड़ने के बाद बात करेंगे तो जोड़ने के बाद बोल चुके हैं कि विभव दोनों का कैसा हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने के पश्चात विभव दोनों का सेम हो गया, लेकिन धारिता अभी भी अलग अलग होगी, कुछ ना कुछ फर्क होगा धारिता में, विभव लेकिन क्या होगा, एक समान हो जाएगा। ये अपने को कन्फर्म पता है। तो चालक ए की ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 C1 V1 का V का स्क्वायर, चूँकि यहाँ सेम हो गया है। इस तरह बी की बात करेंगे तो 1/2 C2 और V का स्क्वायर। कुल ऊर्जा निकालेंगे तो कुल ऊर्जा को हमने क्या मान लिया, U2 बराबर 1/2 CV का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 V का स्क्वायर। यहाँ से दोनों में V कॉमन है तो V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1/2 भी कॉमन है, निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, C1 प्लस C2। ये आपका क्या आ गया, जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा और ये जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा। अब हमें निकालना ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे कि हमने जो उसको कुल ऊर्जा दी,
और मिली कितनी ऊर्जा जोड़ने के बाद, ये दोनों का जो अंतर होगा वही उसमें क्या होगी, ऊर्जा हानि होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिए, लेकिन 100 रुपये दूसरे व्यक्ति तक ले जाने में उसने क्या किया, 2 रुपये क्या कर दिए, बीच में कहीं लॉस कर दिया। तो हम उसके बाद पहुँचे कितने, 98 रुपये। हमें निकालना है कि हानि कितने की हुई, तो भैया हमने दिया 100 माइनस 98, तो कितना आया कि 2 सिक्कों की क्या हो गई, हानि हो गई। तो हानि कैसे निकालेंगे हम, हानि हो गई डेल यू बराबर, हम क्या मानेंगे हानि को कि डेल यू बराबर U1 माइनस U2, प्रारंभ में जो ऊर्जा दी और अंत में जो ऊर्जा हुई, दोनों का जो अंतर होगा वही क्या आएगी, उसकी ऊर्जा हानि आएगी। तो फार्मूला में क्या था, U1 का मान कितना 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ये प्रारंभिक ऊर्जा थी जोड़ने के पहले, माइनस जोड़ने के बाद की ऊर्जा क्या हो गई, C1 V प्लस C2 V का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया है, पीछे निकाला था जो, यहाँ से अभी ये कहेंगे ये कहाँ से आ गया हमारे पास, ये C1 और V1, ये तो ये हमारा किस फार्मूले से आ गया, विभव वाले फार्मूले से आ गया, जो विभव हमने पहले निकाला था कि उभयनिष्ठ विभव कितना है, उस वाले फार्मूले से हमने इसको निकाल लिया। ये हमारा बस फार्मूला था जो पिछले क्लास में हमने निकाला था, विभव कितना था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1, ये उभयनिष्ठ विभव था। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर हमने क्या करा, V की वैल्यू को V की जगह हमने क्या रख दिया, जो उभयनिष्ठ विभव हमने निकाला था उसकी जगह हमने क्या कर दिया है, इसको रख दिया है। ठीक है, तो ये इस फार्मूले में, तो ये क्या है, C1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 का ये पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे एक C1 C2 था तो एक C1 से वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसको चाहो तो अब पीछे से V का मान जो हमने निकाला रहा उस मान को हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करना में, ये प्रारंभिक ऊर्जा आ गई, ये अंतिम ऊर्जा आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें तो कुछ नहीं किया है, इसमें हमने क्या किया, पहले होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, ये इसको पूरे को A मान लेते, इसको B मानेंगे तो A प्लस B का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये कितना हो गया, C1 V1 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया, C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2। ठीक है, 2AB अपॉन में 2 इंटू में C1 प्लस C2, ये जो चल रहा है। अब इसकी बात करेंगे तो इसके अपॉन में, इसके हर में 2 तो है, 2 इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी 2 है, और ये पूरे के 2 तो ठीक है, लेकिन C1 C2 इसके अपॉन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, तो इसका यहाँ जब इंटू करें तो ये कितना आ गया यहाँ पर, C1 प्लस C2 इंटू में C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और ये 2 जो रहा उसको हमने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया, और ये C1 C2 कॉमन, चूँकि इंटू कर दिया तो अब ये पूरे के बटे में जाएगा, और ये माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, ये प्लस में थी क्या हो गया, माइनस में जाएंगे। अब C1 प्लस C2, ठीक है, ये C1 प्लस C2 को हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इंटू जब इसमें करेंगे तो C1 का होल स्क्वायर और V1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का जब इसमें अगर इंटू करेंगे सेकंड वाले में तो C1 C2 और V2 का होल स्क्वायर प्लस, अब C2 का करेंगे तो C2 का जब इसमें करेंगे तो C1 C2 V1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस वाले C2 का जब लास्ट टाइम करेंगे तो C2 क्या हो गया, C2 की घात 2 V2 की घात 2, ये हो गया N2 हो गया, माइनस वाला ये पोर्शन पूरा है माइनस में, तो ये देखो C2 और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बात करेंगे हम ये C1 और ये V1, तो ये भी इससे और ये लास्ट वाले फर्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ C1 V2 का स्क्वायर C1 C2 V1 का स्क्वायर और लास्ट में 2 C1 C2 V1 V2, ये थोड़ा सा मिट गया है तो पीछे से अब इसकी पूरा सेम ये लिखा है हमने। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या, सब में C1 C2 कॉमन है तो हमने यहाँ C1 C2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस यहाँ लास्ट में 2V1 V2, ये निकाली। तो ये फार्मूला बन जाएगा किसका, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये क्या हो गया, A की जगह V1 है, B की जगह कितना V2, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला बन गया, A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ये आपकी क्या गई, कुल ऊर्जा हानि। यदि एक चालक को दूसरे चालक से हम क्या करते हैं, पुनः वितरित करते हैं तो कितनी ऊर्जा हानि होगी। थोड़ा सा डेरिवेशन बहुत बड़ा था, कैलकुलेशन लेंदी है और आसान है, आपको सिर्फ एक बार वैल्यू अगर आप ये रख देंगे, रखने के बाद सिर्फ ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लंबा गया है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से समझेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है पूरा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं।